बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1.2। दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है चैप्टर नंबर 1 जो न्यू बुक है उसका, और उस चैप्टर का बेटा चैप्टर नंबर 1 जो है उसका दूसरा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में बेटा जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, जो पहला न्यूमेरिकल था ना जिसमें उसने ये पूछा था कि नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं, सेकंड्स की तादाद मालूम करनी है इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो बताएं, एक जो है वो वीक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं वो बताएं, और एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं वो बताएं। अब इसमें बेटा ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, यही जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.1 था ना, ये हमने फाइंड भी कर लिया था। एक दिन में सेकंड्स की तादाद बेटा आई थी हमारे पास 86400। एक वीक में सेकंड्स की तादाद आई थी 604800 सेकंड्स, और एक मंथ में, एक महीने में जो सेकंड्स की तादाद थी वो थी 259200 और 0। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है बेटा, ये जो सेकंड्स की तादाद आई है ना, इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। यानी बुक में लिखा हुआ है हमारे पास, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या करना है, जो आपका पहला प्रॉब्लम था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1, पहला जो न्यूमेरिकल था उसको बेटा आपने साइंटिफिक नोटेशन में यानी साइंसी तरकीब में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है उसको बेटा हम देखते हैं। हमारा पहला जो आंसर आया है वो आया है 86400। अब ये बेटा हमारे सेकंड्स की तादाद है एक दिन में। कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है, साइंसी तरकीब ये होती है कि आपका जो इशारिया है ना वो बेटा पहली वैल्यू के बाद होना चाहिए, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए। ऐसे डिजिट के बाद हो जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा जो पहला डिजिट होगा, यानी पहला डिजिट यहाँ पे 8 है, इसके बाद इशारिया आना चाहिए। और इसका इशारिया कहीं पे नहीं है तो कहाँ पे होता है, जिसका ना दिया हो उसका लास्ट पे होता है। अब इसको हमने यहाँ से उठा के इधर लेके आना है, इस इशारिये को यहाँ से उठाना है और इधर लाना है, तो ये बन जाएगा 8.64। आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, इशारिये को आगे लेके जाते हैं। अब बेटा ये जो इशारिया था, ये जो पॉइंट था हमारा, इसको कितने डिजिट हम आगे लेके गए हैं, अगर यहाँ से काउंट करें तो ये 1 2 3 और ये 4, कितने डिजिट आगे गया है बेटा, यहां से यहां तक एक डिजिट, यहां से यहां तक 2, यहां तक 3 और यहां तक 4। कितने टोटल डिजिट आगे गया है, 4 डिजिट आगे गया है। तो बेटा जब आपका पॉइंट जो है ना, ये याद रखना है, जब आपका इशारिया जो है बेटा वो राइट से किस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ आए, तो 10 की पावर बेटा हमेशा प्लस में आती है। जितने डिजिट वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा उतने डिजिट आपकी पावर प्लस में आएगी। अगर लेफ्ट से इशारिये को उठा के राइट की तरफ लेके जाए ना, फिर 10 की पावर माइनस में आती है। अदरवाइज जो है अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा ना तो पावर हमेशा किस में आएगी, प्लस में। प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, हमें पता होता है कि प्लस है। तो अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे बेटा 1 2 3 4, 4 डिजिट हम जो है वो कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो इसकी +4, प्लस साथ लगाने की जरूरत नहीं, माइनस जरूर लगाना होता है, साथ ही ये सेकंड वैसे लिख दिया। ये बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट वाला जो इसका पॉइंट था उसका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमें क्या, इसका सेकंड वाले पॉइंट का जो है आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जिसमें जो है उसने कहा था सेकंड्स इन अ वीक, एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद कितनी है वो हमने फाइंड की हुई है। वो बेटा हमारे पास एक वीक में जो सेकंड्स की तादाद है वो है 604800 सेकंड्स। एक वीक में इतने सेकंड्स होते हैं। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सेम तरीकाकार है। क्या तरीकाकार है बेटा, कि आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए जो जीरो ना हो। तो आपका जो है फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो पॉइंट नहीं दिया हुआ तो कहाँ पे है, लास्ट पे है। अब इसको यहाँ से उठाया हमने और कहाँ पे ले गए बेटा, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये क्या बन गया, ये 6.048। अगले जीरो जो है वो लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा
हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को लेके गए हैं या राइट से लेफ्ट। अब हमने राइट से पॉइंट को पकड़ा है और लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं, तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो 10 की पावर प्लस में होती है, तो यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी प्लस में, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अब बेटा कितनी पावर आनी है, कितने डिजिट आगे आए हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट हम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो 10 की पावर 5 सेकंड। तो ये बेटा आपके पास जो है जो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, एक हफ्ते में जो सेकंड्स की तादाद है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, साइंसी तरकीब में लिख लिया। अब थर्ड वाले पार्ट में ये था कि एक महीने में सेकंड्स की तादाद कितनी है एक मंथ में, वो ये है बेटा हमारे पास 25। एक मंथ में जो सेकंड्स की तादाद है वो है 25 और उसके बाद बेटा क्या है 92000 सेकंड्स। ये बेटा इतने सेकंड्स हैं एक मंथ में जो है। अब वो कहते हैं इनको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका भी नहीं दिया हुआ है, तो जिसका ना दिया उसका कहाँ पे होता है, लास्ट पे। अब इसको यहाँ से उठाना है और कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी पहले जो डिजिट के बाद, पहली वैल्यू के बाद इसका इशारिया आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया बेटा। अब ये वैल्यू आपकी बन गई 2.592, अगले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा फिर देखें जो पॉइंट है इशारिया वो कहां से कहां जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो फिर 10 की पावर जो है वो प्लस में ही आनी है साथ। कितनी आएगी 10 की पावर जो है। अब यहाँ पे बेटा अगर हम काउंट करें कितने डिजिट हम आगे लेके आए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट हम आगे आए हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 और साथ जो सेकंड है वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा जो है हमारा जो थर्ड वाला पार्ट था उसका आंसर भी आ गया। अब बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 1.2, दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 जो 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक है उसका बेटा कंप्लीट हो गया है। तीनों जो है आंसर आ गए हैं उसके। उसमें क्वेश्चन ये था कि आपका जो पहला न्यूमेरिकल है 1.1 उसमें जो आपके पास आंसर्स आए हैं उनको आपने साइंसी तरकीब में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और पहला सवाल ये था, यानी पहला न्यूमेरिकल ये था कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं, एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं, वो हमने फाइंड कर लिए हुए थे पहले न्यूमेरिकल में ये तीनों चीजें। अब कहता है ये जो चीजें हमने फाइंड की है ना इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंसी तरकीब में लिखें। तो ये बेटा हमने उनको साइंसी तरकीब में लिख लिया। साइंसी तरकीब में लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि आपका इशारिया जो है ना उसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है, यानी पहली वैल्यू के बाद लेके आना है जो जीरो ना हो। तो इस वाले में वो पहली वैल्यू 8 थी, इसमें पहली वैल्यू 6 है और इसमें पहली वैल्यू क्या है 2 है। तो हमने इशारिये को उठा के लेके आए, तीनों में बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ इशारिया गया है, इसलिए तीनों का पावर जो है वो प्लस में आई है। तो जब 10 की पावर्स में लिखते हैं तो आपका आंसर जो होता है वो किस में लिखा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसके साथ ही आपका ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को बेटा इसमें कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपको अगर जो मैथ की नई बुक है उसकी वीडियोस चाहिए इसी तरह जो है आसान तरीके से हल हुई हुई, तो बेटा उसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मैथ की भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।